This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है नियोस्पोरिन। और इस नियोस्पोरिन की अगर हम कैटेगरी देखेंगे तो इसी के नीचे लिखा हुआ है, इसकी कैटेगरी है एंटीबायोटिक पाउडर। इसे हम एंटीबायोटिक पाउडर भी बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस इसे हम डस्टिंग पाउडर भी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस नियोस्पोरिन के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में देखना और समझना शुरू करें उनकी फार्माकोलॉजी को, मुझे आपको दो वर्ड का मतलब समझाना है। पहला वर्ड होगा एंटीबायोटिक पाउडर और दूसरा, जिसे मैंने सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किया, डस्टिंग पाउडर। सबसे पहले समझ लेते हैं एंटीबायोटिक पाउडर का। एंटीबायोटिक पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसमें एंटीबायोटिक की एबिलिटी होगी या इसमें एंटीबायोटिक को एक्चुअली मिक्स किया गया होगा। ये एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी न किसी मैक्रोऑर्गेनिज्म से डेराइव किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक मैक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप करने या तो उसे पूरी तरह से किल करने में यूज करते हैं। ऐसा एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता होगा, रोकता होगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन ऐसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को पूरी तरह से किल कर देता है, खत्म कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिसिडल। तो ये उनके नेचर के, उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन हो गया। ऐसे कई एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं और कुछ एंटीबायोटिक ऐसे भी हैं जो ग्राम नेगेटिव को किल करने में मदद करते हैं। मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो यहाँ पे ड्रग यूज़ किए गए हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, उनमें से काफ़ी सारे एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आप हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। चलिए, दूसरा मतलब है डस्टिंग पाउडर। इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी के किसी एक्सटर्नल पार्ट पे, स्किन पे, चाहे वो आपके अंडर आर्म्स हो, चाहे वो आपके गले के नीचे हो या फिर आपके थाई के पास हो, पसीने की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से कई बार इचिंग होने लगती है, इन्फेक्शन जनरेट होने लगते हैं। तो वहाँ पे हमको इस तरह के पाउडर को डस्टिंग करनी होती है, यहाँ पे पाउडर को अप्लाई करना होता है ताकि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो इन पाउडर में प्रेजेंट एंटीबायोटिक के मदद से उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकें। कई बार आपने देखा है टेल्कम पाउडर जो फेस पे लगाते हैं, लेकिन ये डस्टिंग पाउडर फेस पे नहीं बल्कि स्किन के दूसरे एक्सटर्नल पार्ट पे अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम डस्टिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसलिए नीचे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इसे किसी अदर तरीके से नहीं यूज करना है, केवल आपके टॉपिकल पार्ट पे अप्लाई करना है। अब हम मूव करते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का। कोई भी प्रोडक्ट तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूजफुल हो। आपके इस प्रोडक्ट में, इस पाउडर में मेनली 3 एंटीबायोटिक को यूज़ किया गया है। ये सबसे पहले है आपका नियोमाइसिन सल्फेट, दूसरा है आपका पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट और तीसरा है आपका बेसिट्रेसिन जिंक पाउडर। तो एक एक करके हम इनके नाम, उनके काम को समझते हैं और जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा इसके बाद इनके मैकेनिज्म को मैं एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोस्पोरिन के मेन कंटेंट नियोमाइसिन का। ये जो आपका नियोमाइसिन सल्फेट है वह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जांपल है। अब एक और वर्ड यहाँ पे निकल करके आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो पहला वर्ड है ब्रॉड, इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है चौड़ा। तो अगर आप इस लंबाई को देख रहे हैं, इस लकीर की, तो आपको ये चौड़ा दिख रहा है। अगर हम इसी को फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक ऐसा एंटीबायोटिक जो 2 या 2 से अधिक तरीके के बैक्टीरिया को खत्म करने में काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं 1 या 2 गिनती के बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, मैं 1, 2, 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की खत्म करने के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टीपल बैक्टीरिया के टाइप को अगर वो खत्म कर सकता है तो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बोलूँ कि ये जो लकीर मैंने खींचा है वो 10 तरीके के बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करेगा, जबकि दूसरा जो हमारा एंटीबायोटिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, वो अगर इतना छोटा दिख रहा है आपको, वो केवल 2 या 3 तरीके के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, तो वो नैरो स्पेक्ट्रम कहलाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो ज़्यादा तरीके के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आपको रिलीफ प्रोवाइड करे वो आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाता है।
फिर देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यानी कि हमारे नियोमाइसिन सल्फेट का काम करने का तरीका क्या है, वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। अगर ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक सेल का एग्जाम्पल है। इस बैक्टीरिया में भी कई तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे इनका जो फ्लैजिला है, इनका न्यूक्लिक एसिड वगैरह है। सो हर एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उनमें से एक है प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन जो है वो किसी भी सेल का एक बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल होता है। बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करे, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको ख़त्म करें बैक्टीरिया को। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया के प्रोटीन की सिंथेसिस को 30S राइबोसोमल पार्ट पे या फिर अदर पार्ट राइबोसोमल पार्ट पे इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे इस कंपोनेंट नियोमाइसिन के काम करने का तरीका हुआ। दूसरा जो हमारा एजेंट है इस पाउडर में, वह है आपका पॉलीमिक्सिन। ये जो पॉलीमिक्सिन है वो मैक्सिमम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में काम करता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये जाननी होगी आपको कि ये ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है। तो उसके लिए मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में ज़रूर विजिट करें और सर्च करें डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बाय सॉल्यूशन फार्मेसी। चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस पॉलीमिक्सिन का। ये जो पॉलीमिक्सिन है वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करता है। फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। ये अगर हमारा बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के बाहर में उसका सेल वॉल होगा और उस बाहरी लेयर के अंदर उसका एक सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली फॉस्फोलिपिड बायोलेयर का बना हुआ होता है और इसे हम लोग अगर देखें तो ये इस तरीके से हेड एंड टेल के पार्ट में दिखाई देता है। इस सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि सेलेक्टिवली बाहर से आने वाली चीज़ों को उनके कैटेगरी के हिसाब से आने देता है और अंदर की कुछ चीज़ों को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली बाहर जाने देता है। मतलब ये कहूँ कि वो अंदर बाहर मूवमेंट को कंट्रोल करता है तो गलत नहीं होगा। अगर हम इसी सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिविटी को अफेक्ट कर दें तो इससे ये होगा कि बाहर से आने वाले जो एजेंट है वो आसानी से अंदर आ जाएंगे और बाहर से जो आपके सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस हैं, वाटर सब्सटेंस हैं, वो भी ज़्यादा अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को लीकेज कॉज करा करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा अचीव कर सकते हैं, दैट मीन्स बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो ये आपके इस पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट के काम करने के तरीके हो गए। यहाँ पे जो सल्फेट वगैरह देख रहे हैं वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए है ताकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। यहाँ जो आप अभी एनिमेशन देख रहे हैं इससे हमने हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में अपलोड किया हुआ है। इसमें अभी फिलहाल कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उस चैनल में पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है कि इसके काम करने के तरीके। तो यहाँ पे हम एनिमेशन देख लेते हैं कि हमारे आज के इस प्रोडक्ट में कौन सा कंटेंट किस किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अगर आप जानना चाहेंगे डिटेल से तो एक बार हमारे दूसरे चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपोनेंट हैं, हमारे मल्टीपल डीएनए उनको ब्रेक कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को इनिबिट कर रहा है, सेल वॉल के सिंथेसिस को हमारे ड्रग इनिबिट कर रहे हैं। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लीकेज होगा वो जनरेट होगा और बैक्टीरिया जिसने आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज किया है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो इसी तरीके से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या प्रोटीन सिंथेसिस या दूसरे कई तरीकों को इनिबिट करके हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। यही हमारे डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक के काम करने का तरीका होता है। अगला जो कंटेंट है हमारा इस नियोमाइसिन पाउडर का वह है आपका बेसिट्रेसिन। ये जो बेसिट्रेसिन है इसके काम करने का तरीका होता है, ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसे बाहरी लेयर आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल कैसे काम करता है, जब कभी भी हम बाहर से कोई केमिकल, कोई फिजिकल एजेंट देखते हैं जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकता होगा, तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल इस एजेंट से आपके बैक्टीरिया को बचाने का काम करता है। सो अगर ये सेल वॉल है तो बैक्टीरिया अपने आप को बचा पाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी ड्रग को दे करके इसके इस सेल वॉल को इस तरीके से डैमेज कर दें, आपने देखा मैंने कैसे डैमेज किया, तो इस तरह अगर हम डैमेज कर दें तो बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाएगा उस केमिकल से जो आप अभी देने वाले हैं या कोई फिजिकल एजेंट से भी जिसको आप लोग स्टरलाइजेशन में यूज़ करेंगे, उसके लिए वो एक्सपोज हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हमारा जो बेसिट्रेसिन है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे नियोमाइसिन, पॉलीमैक्सिन, आपका बेसिट्रेसिन, जिंक पाउडर या आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ को अपने उस पर्टिकुलर पार्ट पे जहां पे से आपने अप्लाई किया है रोकने का काम करते हैं। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक डस्टिंग पाउडर है जिसको आपको एटलीस्ट 7-8 दिन अप्लाई करना होगा। अब इंडिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं।
स्किन के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे अगर आपका इन्फेक्शन है तो वो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। छोटे बच्चों में जब वो पहली बार जन्म लेते हैं तो उनके में गर्भनाल होती है, प्लेसेंटा होता है, वो टूट जाते हैं और कई बार उसमें फिर जब झड़ते नहीं हैं तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा उस पर आप उसमें डॉक्टर की सलाह से लगा सकते हैं ताकि वो सड़ ना जाए, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ऐसे कई जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डस्टिंग पाउडर। फिर इसके और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन कंटेंट है वो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर नीचे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कीप कंटेनर टाइट, क्योंकि ये पाउडर है, अगर आपने इसे टाइट नहीं क्लोज किया तो बेसिकली पाउडर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। सो बाहर से अगर कोई मॉइस्चर आ रहा होगा तो इस मॉइस्चर को बड़े आसानी से ये एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इससे इसकी जो पाउडर की स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। दूसरा, स्टोर एट अ टेम्परेचर बट नॉट एक्सेडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे टेम्परेचर पे आप नहीं रखिएगा जहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। और ड्राई प्लेस में भी रखने को बोला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। डू नॉट एक्सेप्ट इफ सिक्योरिटी स्लीव इज मिसिंग और ब्रोकन। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर होती है जिसे हम सीलिंग कहते हैं, वो यही कह रहा है कि अगर वो ब्रेक है तो इसे आप एक्सेप्ट ना करें। कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट मतलब उसकी क्वांटिटी, क्योंकि कंपोजिशन तो ऊपर हमने देखा हुआ है। ईच ग्राम कंटेंट, ये 10 ग्राम का एक पाउडर का डिब्बा है, अगर इसका 1 ग्राम आप अप्लाई करते हैं तो आपको हर 1 ग्राम के पीछे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पॉलीमिक्सिन बी सल्फेट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, विच इज इक्विवेलेंट टू पॉलीमिक्सिन बी। इसका जो कंटेंट है वह है 5000 यूनिट्स। इसके बाद जो दूसरा कंटेंट है वह हमारा बेसिट्रेसिन जिंक और ये जो आपके बेसिट्रेसिन जिंक है वो आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाया गया है। इसका क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू बेसिट्रेसिन है और ये है आपका 400 यूनिट्स। नेक्स्ट है नियोमाइसिन सल्फेट, इंडियन फार्माकोपिया अगेन इक्विवेलेंट टू नियोमाइसिन और इसकी जो क्वांटिटी है 3400 यूनिट्स। यहाँ पे हमने उनकी क्वांटिटी देखी। बीच वाले सेक्शन पे पहुंचते हैं। टू बी यूज्ड एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जैसा आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं आपको उसी के हिसाब से यूज करना है। कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, ऑब्वियसली हर किसी प्रोडक्ट को हमको बच्चों से दूर रखना है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसे मैन्युफैक्चर किया गया है जीएसके के द्वारा, दैट मीन्स गैलेक्सो स्मिथ काइंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन है उनके एड्रेस का, तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। बाकी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसकी एक्सपायरी डेट और इसका रिटेल प्राइस आप यहाँ पे तीसरे सेक्शन में देख सकते हैं। इस पाउडर का जो प्राइस है वह 78 रुपीज़ 20 पैसे। सो आज का जो प्रोडक्ट है वह एंटीबायोटिक पाउडर, जिसे हम डस्टिंग पाउडर भी कहते हैं, और एक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो एक छोटा सा डब्बा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं 10 ग्राम का है। इसे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखें और कभी भी किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर पस फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।